के लिए 3 तोहफे तैयार किए हैं। क्या कहा, 3 तोहफे? जी हाँ, पहला तोहफा है उनकी संपत्ति। इस संपत्ति से ही आपके परिवार की पूरी स्थिति बदल जाएगी। एक आम परिवार से एक नामचीन और बड़ा परिवार, ऐसा परिवार जिसके पास शक्ति होगी दुनिया का सामना करने का। दूसरा तोहफा है फेम। सिर्फ इसी से ही आपका परिवार सच में एक बड़ा और नोबल फैमिली की तरह पूरे शहर में जाना जा सकता है और फिर पूरे देश में। समझ नहीं आ रहा। मिस नेहा, पिछले 10 सालों से आपने जो किया वो काबिले तारीफ है। हमारे पूरे परिवार को लगता है कि आप सब कुछ डिजर्व करती हैं और छोटे मालिक का भी यही सोच है कि वो आपको कभी निराश की तरफ से उनकी वफादारी, जो इस बात का प्रतीक है कि वो आपको कभी फिर गिरने नहीं देंगे। आज यहाँ सिर्फ एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, पर आपकी उनसे शादी भी हो रही है और छोटे मालिक से शादी के बाद आप शर्मा परिवार का एक हिस्सा बन जाएंगी। $100 करोड़ है और उसको सपोर्ट इस शहर की सबसे बड़ी परिवार शर्मा परिवार करती है। आखिर वो जनरल मैनेजर को फोन करता था, एग्जीक्यूटिव में मिला हुआ है। जी हेलो, ये देखिए, साइन करने के बाद जेमिनी ग्रुप आपका हो जाएगा। रुको, देखिए पूरी कहानी। अरे ये सब झूठा नाटक हो रहा है यहाँ पर। नाटक है, बहुत शानदार। स्नेहा, तुमने इतने सारे एक्टर को लेकर अच्छा तमाशा दिखाया। तुमने एक चीज मिस कर दी। तुम जानती हो ना कि मेरे पति जेमिनी ग्रुप के एक फॉर्मल एम्प्लॉई है और तुम जिसकी बात कर रही हो ये उसे जानता तक नहीं है। इसने कहा कि ये शर्मा परिवार है, यहाँ एक बहुत बड़ी शादी हो रही है इसलिए हम आए। देखकर लगता है कि सब नाटक था, सारी सुनी सुनाई बातें थी, एक्टिंग थी। मेरा वक्त बर्बाद हो गया। मुझे पता था। देखो ना उसने कितने गरीब से कपड़े पहने हैं और अब वो शर्मा परिवार के होने की सपने देख रही है। स्नेहा, तुम तो गरीब हो, तो फिर किस बात का इतना गुस्सा है? यहाँ इतने सारे लोग तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं, कितना अजीब है ना। आखिर तुम हो कौन? मेरे पति जेमिनी ग्रुप के एक फॉर्मल एम्प्लॉई है और इनके सामने ही तुम पूरा जेमिनी ग्रुप देने का नाटक कर रहे हो, और वो भी किसी और को। बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता भी है कि शर्मा परिवार कितना बड़ा परिवार है? किसी का नाम इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईशा, मैंने और मेरे पति ने ऑलरेडी सब कुछ जेमिनी ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बता दिया है। मिस्टर सुरेश, क्या तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो इस शहर के जाने माने लोगों में से एक है। जेमिनी ग्रुप के हेड हैं। कंपनी के सारे डिसीजंस वही लेते हैं। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम गार्ड डॉग की भी नौकरी करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? जब मिस्टर सुरेश यहाँ आएंगे तब देखते हैं कि तुम कैसे कंपनी देते हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारे लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। आज के बाद शर्मा परिवार सिर्फ तुम लोगों की बर्बादी का इंतजार करेगा। और जहाँ तक बात रही मेरे और मेरे पति की, तो तुम लोगों की लाशों पर चढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब आखिर कुणाल कर क्या रहा है? ये कुणाल शर्मा परिवार से होने का नाटक क्यों कर रहा है? अब हम क्या करें? ये मैं क्या सुन रही हूँ? आखिर कुणाल है मैं कौन? आपको बताना चाहता हूँ, कुणाल और कोई नहीं, शर्मा परिवार के छोटे मालिक, जिनका बोलबाला इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। अगर मैं ये कहूँ तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या? ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेमिनी ग्रुप के एक हाई रैंकिंग मेंबर होने का नाटक करने की? तुम्हारी
बर्बादी तो पक्की है। बस देखते जाओ, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतना घटिया नाटक कर रहे हो हम सबके सामने। नाटक करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सच में मेरी बहन की किस्मत कितनी खराब है। इसने तुम जैसे इंसान से शादी की। उसकी ऐसी बेटी है जो उससे शादी कर रही है जो कि झूठा है। उसके पास पैसे तक नहीं है बिल चुकाने के लिए, फिर भी नाटक कर रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा। शर्मा परिवार के नए वारिस कुणाल शर्मा, हमारे छोटे मालिक, आपका स्वागत है। तैयारियां कैसी चल रही है? जैसा आपने कहा था मालिक, हमने सारे तोहफे दे दिए हैं और अब आप उनके परिवार से मिल सकते हैं। वो बैंक्वेट हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे देखो देखो, मैं कह रहा हूँ हम इनके रिश्तेदार नहीं हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो उनके दुश्मन हैं, दुश्मन से भी बदतर। हम उनके साथ कभी नहीं रह सकते। हाँ, सही कहा। हम तो इसे जानते तक नहीं। रुको एक मिनट। जेमिनी ग्रुप और शर्मा परिवार के इस मामले से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, समझ गए आप लोग? आप जैसे लोगों को हमारा रिश्तेदार कहने में मुझे शर्म आ रही है। आप लोग सिर्फ खोखले धोखेबाज इंसान हो। प्लीज आप शांत हो जाइए, मुझे हैंडल करने दीजिए। आखिर मेरे इलाके में आकर बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम अभी देखता हूँ हिम्मत है जो मुझे हमें छोड़ो। बस अब बहुत हुआ, उन्होंने अब सारी हदें पार कर दी। देखना, जब लोगों को इसका पता चलेगा तो सब के सब खड़े भी नहीं होना चाहेंगे। कैसे भी हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हमें सब नाते तोड़ देना चाहिए। अब तो साफ दिख रहा है और ये साबित भी हो जाता है कि तुम सही थी। हाँ, हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। अब तो और यकीन हो गया। सुनो, मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं इनसे या इनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। आज के बाद से मेरा या इनका कोई लेना देना नहीं है। भले ही हम बचपन से दोस्त हैं, पर हमारे परिवार पहले ही अलग हो चुके हैं। नाटक है ये सब और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। और इसके अलावा मेरे पति ने भी बताया कि इस आदमी का जेमिनी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज सर, ये कुणाल अगर सच में हमारे बारे में सोचता है, हमारे परिवार को नीच क्यों दिखा रहा था सबके सामने? पर ये शर्मा परिवार से होने का झूठ। बेटा, तुम उनसे बात करो ना, बताओ ये सच है या झूठ, ताकि हम यहाँ से जल्द निकल सके। इन्हें मैं क्या कहूँ? मिस नेहा, छोटे मालिक सच में शर्मा परिवार से है। चाहे कोई कितनी भी बातें बना ले, ये सच कभी नहीं बदलेगा। क्या बोल रहे हैं? यकीन कीजिए, इन सब का अभी पलटना कोई बुरी बात नहीं है। ये सच में कोई बुरी बात नहीं, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है। ये आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप सबको इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ेगा। जेमिनी ग्रुप और शर्मा परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है उनकी इज्जत। उन्हें नफरत है जब कोई आदमी उनका नाम इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। तो बताने वाले को इनाम जरूर देंगे। ये मौका हमें मिला है। लेट्स ग्रैब इट। इसका मतलब है अगर मैं सच बताऊंगी तो मैं जेमिनी ग्रुप के किसी बड़े ऑफिशियल की नजर में आ जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों और बड़े बन सकते हैं। हाँ, इतना अच्छा मौका किसी और को हमसे छीनने नहीं देगी। मेरी बहन, देखते हैं कि तुम कैसे आगे बढ़ती हो। मैं खुद जाकर तुम सबकी रिपोर्ट करूंगी। तुम दोनों की कब्र मैं खोद दूंगी और तुम्हारे परिवार की भी। पिछली रात इन लोगों ने मुझे भी अपनी तरफ करने की कोशिश की, पर मैंने मना कर दिया। ईशा, तुम मिस, इस पर गुस्सा मत कीजिए। छोटे मालिक तो आपसे कई सालों से शादी करना चाहते हैं, पर कोमा में होने की वजह से उन्हें 10 साल इंतजार करना पड़ा। और अब जब उन्हें होश आ गया है, आज वो आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़े रहना चाहते हैं। स्नेहा, तुमने मुझे 10 साल तक संभाला और आज से मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। साहब, आप ध्यान से देखिए ये चेहरे, इनके असली चेहरे, और सोचिए अगर आज उन्होंने अपना रंग नहीं दिखाया होता तो कुछ दिनों में ये भी इनका फायदा उठाते। ये लोग लीच की तरह आपका खून चूस रहे होते। ये खून चूसने वाले कीड़े कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो आपको कहीं जाने भी नहीं देते। पापा, मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। हमें इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम इन्हें खो रहे हैं। ये रिश्तेदार नहीं मैम, अब जब उन्होंने शुरू कर ही दिया है तो मुझे लगता है
कि आपको भी उनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए। पोल खुलने वाली है पर फिर भी घमंड। आखिर कौन है वो जो शर्मा परिवार का नाम इस्तेमाल कर रहा है? अब ये कौन है? अरे कुछ चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसकी हिम्मत है जो जेमिनी ग्रुप का नाम इस्तेमाल किया और शर्मा परिवार का भी? ये है वो, यही है वो। इसका नाम है मिस्टर वर्मा। इसी ने कहा कि ये पूरा जेमिनी ग्रुप देना चाहता है, वो भी स्नेहा को। और जिस इकलौते चेयरमैन को मैं जानता हूँ उसका नाम है कुणाल, जो कि 28 साल का है और बहुत पावरफुल है। मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी कुछ सुना नहीं है और आज मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम कहीं से भी आकर हमारी कंपनी किसी और को देते हो। मैं भी देखता हूँ क्योंकि मैं शर्मा परिवार से हूँ। तुम ये कैसे करते हो मैं भी देखता हूँ। क्या जेमिनी ग्रुप का चेयरमैन कुणाल शर्मा है जो 28 साल का है? 28 साल का? एक मिनट रुको जरा, मैं भी छोटे मालिक की सेवा करना चाहता हूँ। सुनो, तुम तो आम नौकर हो, तुम छोटे मालिक की सेवा करने के लायक नहीं हो। सही कहा, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए था। हालांकि वो 28 साल की उम्र में चेयरमैन बन गया, पर मैंने सुना है कि वो उनके परिवार का बस एक करीबी डिसिपल है। मुझे एक बार मौका मिला था चेयरमैन को पर्सनली रिसीव करने का। अब से तुम जब भी उनसे मिलो ज्यादा बेवकूफी मत करना और हमेशा उन्हें सर कह के बुलाना। हाँ, जी सर। और तुम लोगों ने जो एक्टर्स हायर किए हैं जो नाटक कर रहे हैं, इस हरकत के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और तुमने तो शर्मा परिवार के करीबी होने का नाटक किया, इसकी सजा तुम्हारे परिवार को मिलेगी। आज के बाद तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा।